साथ में जो है कारकुनान भी मौजूद हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, ये नारे जो है यहाँ पर मौजूद हैं, साफदार खान साहब के लिए ये लोग आते हैं लेकिन आप मुज़ाहमत करती हैं और वर्कर को इतबार होता है आप पर, ये देख सकती हैं। और क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को जो इतना जोश और जज्बा रखे? सिर्फ इतना, मैं इन सब लोगों को खिराज तहसीन पेश करूंगी इसलिए कि खान साहब की पेशियों में आते हैं, अडियाला के बाहर जाते हैं। और मैं इतना बता दूं, ये वही कारकुन है हमारा जो नजरिए और जुनून की जंग लड़ रहा है। ये मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये जो हमारे लोग काम कर रहे हैं ना, ये 2 साल से इतनी फस्तायत, इतना जबर बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिल रहे। और ये सिर्फ खान के लिए आते हैं, खान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं। नहीं तो आलिया हमजा तो हफ्ते में 4 दिन अदालतों में पेश होती है। मैं अपनी अदालत पेशी पर किसी को नहीं कहूँगी क्योंकि ये पार्टी वज़ीर आज़म खान की है। मैडम 9 मई के बाद मोमेंटम थोड़ा चेंज हुआ था, लोग कारकुनान जो हैं वो इस तरह नहीं निकल सकते थे, उन पे फस्तायत थी, अगवा होते थे, तशद्दुद होता था, FIRs होते थे। लेकिन उसके बाद हम देखना शुरू हुए हैं कि 2-3 महीनों से लोग निकल भी रहे हैं और सड़कों पर रैलियां भी। पिछले दिनों मैंने आपकी कुछ रैलियां देखी हैं, 527 पंजाब के अंदर जो रैलियां, आपको क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। तो ये उस लेवल तक, 9 मई से पहले के लेवल तक आते हुए कितना टाइम लगेगा मजीद आपको? अच्छा सही, मैं इसमें आपको बड़े मजे की बात बता दूं, वो PTI ऑफिशियल वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ रैलियां मिस हो गई और अब उसकी एक नई वीडियो जारी हो रही है, यानी उसका एक पार्ट 2 जारी हो रहा है। अभी तो आपने 527 गिनी है ना, अब अगली रैली जी इससे भी ज्यादा है। और मैं उन सब से माफी की हूँ कि देखिए हमारा वर्कर इतनी मेहनत करता है, हमारे लीडरान इतनी मेहनत करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, निकालते हैं, आते हैं, ये एक एक्नॉलेजमेंट होती है पार्टी की तरफ से। तो वो मैं सबको बता दूं, वीडियो 2 रिलीज होने लगी है और उसमें कसूर जो है, जो रैलीज मिस हुई है किसी का, उससे लोगों को यह अंदाजा होना चाहिए कि हम रैलीज को कितना क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और हम किस किस रैली, और मुझे तो लोग टैग करके कहते हैं इसने रैली निकाली है, इसने नहीं निकाली है। तो लिस्टें भी हमने और आपके तवज्जुह से मैं बता दूं, लिस्टें तैयार हो गई हैं। वो जी आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हमें दे देंगे जिन्होंने नहीं किया है और उनको शो कॉज इशू जिन्होंने रैलियां नहीं की। अच्छा, यहाँ पर मैं एक MP का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था तो वो कहते हैं हमें आना मजबूरी होती है। मैडम आलिया हमजा जो हैं वो यहाँ पर अटेंडेंस लगवाती हैं, तो ऐसा कुछ सीन चल रहा है? राज की बातें तो ना पूछा करो ना। अरे मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है MP। अच्छा, ये राज की बातें होती है, ये हमारी इंटरनल बात है, कोई मसला नहीं। अच्छा, मरियम नवाज साहब जो क्रेडिट देना चाह रही है जंग के हवाले से नवाज शरीफ साहब को, इस पर क्या कहना चाहेंगे? और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं आर्मी चीफ साहब को क्रेडिट जाता है, वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब को जाता है। देखिए, क्रेडिट हमारी पाक अफवाज को जाता है, क्रेडिट हमारे पाक अफवाज में फिजाइया को स्पेशली जाता है, हमारे उन पायलट्स को जाता है जिन्होंने डेथ अपने जो थे ना नोट साइन करके जहाज़ों में बैठे थे और पूरे कौम का सर उन्होंने फख्र से बुलंद किया है। देखिए, क्रेडिट क्यों अफवाज पाकिस्तान और उनके सरबराहों को जाता है? जिधर का ड्यू क्रेडिट है उधर देना चाहिए, हम कभी इसमें बुखल नहीं करेंगे। उस एक सिपाही को जाता है जिसने इतने दिन अपने दिन रात खाना पीना बच्चे छोड़ के सरहदों पर गुजारे, जिन्होंने शहादतें दी हमारे लिए, वो हमारे माथे का झूमर है और हम क्रेडिट भी उनको देंगे। फॉर्म 47 की हुकूमत की तो चून ही निकली थी, मोदी का तो नाम गवारा नहीं। अच्छा, और सबसे इंटरेस्टिंग सोशल, एग्जैक्टली PTI के सोशल मीडिया को क्रेडिट जाता है जो पाकिस्तान के साथ खड़े हो, यूथ को हमारी जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे एक बात बता दें, ना जो सबसे इम्पोर्टेंट भाई अब्बास भाई ने मुझे, असद भाई ने मुझे बताया, आप ये देखें पंजाब असेंबली के अंदर इजलास होता है, इजलास में CM साहिबा खिताब नहीं करती, रूल्स ऑफ द बिजनेस तोड़े जाते हैं। स्पीकर साहब अपनी कुर्सी के ऊपर डिप्टी स्पीकर को बिठाते हैं और खुद खिताब करते हैं सिर्फ खिराज तहसीन पेश करने के लिए। देखिए, इनके पर्सनल टर्म्स है, ये कभी भी ईडी और मोदी को जवाब नहीं देंगे। इसीलिए तो हम तब भी कहते थे मोदी को भी हम जवाब देंगे, सरहदों पर भी आपके साथ खड़े होंगे, डिजिटल वॉर भी हम लड़ेंगे, इंटरनेशनल मीडिया की वॉर भी हम लड़ेंगे। ये PTI है, ये दहशतगर्द नहीं है, वो बुचर ऑफ गुजरात है, वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है जिसने अपनी नाकामियों की सजा पाकिस्तानी मासूम शहरियों को देना चाहिए। हमारे इधर कोई टेररिस्ट नहीं था, उन्होंने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। हमारी पाक अफवाज ने दिन दिहाड़े जाकर उनके घर के अंदर घुसकर उनको ये बता दिया कि हम मुल्क का दिफा भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी कौम भी जाग रही है, पाकिस्तानी कौम साथ खड़ी है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, जो हमारे लोग शहीद हुए LSC के ऊपर, हम उनकी फैमिलीज के साथ हैं, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं, उनका खून हम पर कर्ज है।
मैडम फस्तायत अभी भी जारी है आपके वर्कर के पे, तो क्या कहना चाहेंगी पंजाब में फस्तायत उसी तरह ही अभी तक भी मौजूद है? मरियम नवाज साहबा को क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जंग में हम सब कुछ भुलाकर आपके साथ खड़े हुए थे, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। पाकिस्तान की मोहब्बत में हम सब कुछ भुला सकते हैं, लेकिन अपने मैंडेट की चोरी, अपने वजीर आजम की कैद, अपने कारकुनों का जुल्म ना भूलेंगे और ना किसी को भूलने देंगे। मैडम बतौर कारकुन मेरा आपसे सवाल है, बतौर कारकुन पीटीआई कि पीटीआई के तमाम कारकुन ये इंसाफी को पूछना चाहिए था कि जितने देर ये सिनेरियो रहा है कि वही हर जगह पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, ग्राउंड पे और चौकों पे, जलसों में, रैलियों में, हर जगह पे वो खड़े थे, तो ये जो पीटीआई का कारकुन है वो क्यों खड़ा था? और तो कोई नहीं खड़े थे जो मामे बन रहे हैं, कोई भी नहीं खड़ा। क्योंकि देखें, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो पाकिस्तान के आइन से मोहब्बत करते हैं। उनके वजीर आजम इमरान खान ने उनको एक ही बात बताई है, ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है, और जब बात पाकिस्तान पर आएगी तो दुआ के लिए भी हम जाएंगे, मोदी को जवाब देने भी हम जाएंगे, लोगों को एलओसी पर खाना खिलाने, पानी देने भी हम जाएंगे, अपने शहीदों के जनाजों में भी हम जाएंगे। और उसके अलावा जब हमारी फौज हमारा सर फखर से बुलंद करेगी तो इजहार यकजहती, पाकिस्तान जिंदाबाद की रैलीज और जश्न भी हम ही मनाएंगे।